नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 20 रिपोर्टर की 20 खबरों का वक्त हो गया है और इस बुलेटिन में वो खबरें होंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज की आज तीसरी किश्त भी आ गई है। बड़ा फायदा किसान भाइयों के लिए है। खेती वाले, दूध वाले, मछली पालने वाले, हर किसान को देख ले कि क्या क्या मिल रहा है। अनाज, तेल, दाल, प्याज और आलू के स्टॉक से लिमिट हटा दी गई है। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा। खेती करने वालों, मछली पालने वालों, पशुपालकों, सबके लिए सरकार ने कुछ न कुछ दिया है। सरकार 53 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण कराएगी। डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ दिए गए। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती होगी। सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए। इस खेती से किसानों को 5,000 करोड़ का फायदा होगा। मछुआरों को 20,000 करोड़ रुपए मिले, जिसमें मछली पालन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तालाब बनवाना और बोट खरीदने में मदद करना शामिल है। बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च और यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार का मकसद साफ है, किसानों की आमदनी दोगुनी करना, किसानों के लिए बाजार और उस बाजार में उनकी फसलों की सही कीमत का बंदोबस्त करना। इस पैकेज के जरिए सरकार किसानों को घर बैठे उनके प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाना चाहती है। आर्थिक पैकेज का तीसरा डोज के बीच महाराष्ट्र में रहने वाले अब टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लें। 18 मई से आपके स्टेट में क्या खुलने वाला है और क्या नहीं, वो सब इस रिपोर्ट में है। सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में है। यहाँ रेड और ऑरेंज जोन को छोड़ 18 मई से क्या क्या छूट मिलेगी देखिए। महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट से फूड होम डिलीवरी, मार्केट सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सेवा शर्तों के साथ शुरू होगी। महाराष्ट्र में क्या नहीं खुलेगा उस पर एक नजर। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, समारोह और रैली की इजाजत नहीं होगी। आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार की बैठक हुई। इसमें किसानों और चीनी मिलों को मदद पहुंचाने की मांग के साथ 18 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई है। राजस्थान में भी कमोबेश इसी तर्ज पर दुकानें, बाजार और फैक्ट्रियां खुलेंगी। राजस्थान सरकार शहरों में रोजगार गारंटी स्कीम लागू कर सकती है। यूपी में भी 18 मई से बाजार खुलेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुल सकते हैं, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में नहीं। दिल्ली वालों, क्या आपको और इवन फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो फिर तैयारी कर लीजिए। इस बार लॉकडाउन में भी यही फॉर्मूला आ सकता है। दिल्ली में 18 तारीख से क्या क्या खुलने वाला है? कंस्ट्रक्शन वर्क, बाजार, फैक्ट्री, बस, प्राइवेट व्हीकल, ये सब खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के साथ खुल सकती हैं। अब देखिए क्या नहीं खुलेगा। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सैलून, स्पा, जिम, साप्ताहिक बाजार, ऑडिटोरियम, रैली, समारोह, इसके लिए फिलहाल इजाजत नहीं होगी। मेट्रो खोलने की भी पूरी तैयारी है, ठीक वैसे जैसे जापान और साउथ कोरिया में चल रही है। 2 तस्वीरें देखिए। अब दिल्ली मेट्रो को खोलने की तैयारी देखिए। प्लेटफॉर्म पर लाल निशान बना दिए गए। हर निशान के बीच आगे पीछे 1 मीटर की दूरी होगी, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाना हो तब या वेंडिंग मशीन से टिकट लेना हो तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एंट्री पॉइंट पर हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोच के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग लागू होगा। पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है, सड़क पर भी कुछ जगहों पर बसें भी चल रही हैं। ऐसे में हवाई सफर करने वालों के लिए क्या प्लान बना है? इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात आपके लिए काम की हो सकती है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से आज ये पूछा गया कि क्या हवाई यातायात शुरू करने के लिए तैयार हैं? उनका जवाब था हाँ, बिल्कुल तैयार है। अब देखिए किस किस रूट पर हवाई जहाज चल सकते हैं। दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, अहमदाबाद मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद। रूट पर अभी कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बड़े शहरों, खासकर बिजनेस रूट पर फ्लाइट चालू करने पर फोकस हो सकता है। एयरपोर्ट के अंदर भी सब कुछ बदला हुआ होगा। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। पैसेंजर या अटेंडेंट सबके लिए मास्क जरूरी होगा। हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। कस्टमर और ट्रेवल असिस्टेंट में कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। बीच में शीशे की दीवार होगी। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्रा लॉकडाउन में पहली बार कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर तक गए। क्या क्या बदलने वाला है वो देखा। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पैसेंजर फ्लाइट शुरू होंगी,
उसकी तैयारियों का जो जायज़ा है वो हम ले रहे हैं। और उसी में दो मुख्य बातें हैं, परस्पर दूरी और एक बात है सैनिटाइजेशन। यहाँ पर देखिए जो बेल्ट होती है जहाँ पर लगे जाता है वहाँ पर किस तरह से अब परस्पर दूरी रखी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो जगह निर्धारित करने की बात है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह मार्किंग करने का काम चल रहा है फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर, और ये हर जगह जितनी भी जगह है जब ये शुरू हो जाएगा तो हर जगह सैनिटाइजेशन होगा और लोगों को मास्क पहनना तो ज़रूरी है, कम से कम कांटेक्ट किया जा सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखी जाए वो व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फ्लाइट शुरू होने पर टिकट को लेकर भी नए नियम आ सकते हैं। उम्मीद है कि कल तक चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ट्रेन में सफर करने वाले हर यात्री के लिए भी बड़ी खबर है। अब स्टेशन पर उतरते ही घर पहुंचाने का इंतजाम भी कर दिया गया है। दिल्ली पहुंचने वालों के लिए डीटीसी बस तैयार है, लेकिन पटना के लोग भटक रहे हैं। उन्हें घर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही। भोपाल के लोग भी परेशान हैं, लेकिन अब यह टेंशन खत्म। घर जाने के लिए ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने आपको घर तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी जान लीजिए। स्टेशन के बाहर बसें यात्रियों का इंतजार करेंगी। इस बस में बैठने के लिए ट्रेन का कंफर्म ई टिकट दिखाना होगा। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन के मुसाफिर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर यह पूरी जानकारी दे दी है। अभी तक रेलवे ने 806 श्रमिक ट्रेन चलाए हैं, जिससे 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। यूपी के लिए 386 ट्रेन, बिहार के लिए 204 ट्रेन, एमपी के लिए 67 ट्रेन, झारखंड के लिए 44 ट्रेन, राजस्थान के लिए 18, छत्तीसगढ़ के लिए 7 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 ट्रेनें चलाई गई हैं। आर्थिक पैकेज आएगा। स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहे हैं आप अगर तो सावधान हो जाइए। ट्रेन से उतरते ही आपको क्वारंटीन जाना होगा। अगर आपने मना किया तो इसका अंजाम क्या होगा, खुद देखिए आप। दिल्ली से 543 लोग स्पेशल ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने उनमें से 19 लोगों का रिटर्न टिकट कटवा दिया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही पुलिस ने सभी यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर जाने को कहा। इनमें से 140 पैसेंजर क्वारंटीन सेंटर जाने को तैयार नहीं हुए। पुलिस ने मान मनोबल शुरू किया तो 90 लोग तैयार हो गए, लेकिन 50 पैसेंजर हंगामा करने लगे। बाद में 31 पैसेंजर होम क्वारंटीन जाने को तैयार हुए। 19 पैसेंजर नहीं माने तो जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन में बिठाकर दिल्ली डिबोर्ट कर दिया गया। बाद में इनमें से 2 पैसेंजर्स ने सिकंदराबाद, 2 ने गुंटाकल, 4 ने अनंतपुर और 1 ने नई दिल्ली स्टेशन पर उतरने का फैसला किया। अब एक ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखें खोल देगी। लॉकडाउन में मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह महाराष्ट्र से भोपाल पहुंचाया जा रहा है। ऑटो की लाइन लगी है, ट्रकों में भरकर लोग ले जाए जा रहे हैं। बेधड़क प्रवासी मजदूरों को भोपाल बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन है, फिर लोगों की ये भीड़ कहां जा रही है? दावा है कि मुंबई नासिक हाईवे के कसारा घाट की वायरल तस्वीर है। इसकी सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और चश्मदीदों से बात की। ये एक वीडियो है जो वायरल हुआ है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है, घाट दिखाई दे रहा है। क्या ये आपके यहाँ का ही है? हाँ, यही का ही। किस जगह का है सर, आप बता पाए? कसारा घाट। अच्छा, तो ये इतनी गाड़ियां अचानक कैसे? ये कौन लोग है? ये गाड़ियां कहाँ की? ये मजदूर लोग है, जिसे यूपी और एमपी जाना है, घर जाना है सबको। एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ पे ऑटो दिख रहा है, साथ में घाट दिख रहा है, बड़ा पहाड़ दिख रहा है। कोई भी कसारा का है। कसारा का है। इंडिया टीवी ने खुद इसका जायजा लिया। हर दिन ऐसी हजारों गाड़ियां कसारा घाट को पार करती हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। सरकार भी मजदूरों की समस्या को समझ रही है, इसीलिए अब जो पहले रश था लोगों का कि उन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा था, लेकिन अब वो संख्या कम हुई है। अब नाकाबंदी जरूर है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है उन प्रवासी मजदूरों को रोका नहीं जाता है। उन गाड़ियों को इसी कसारा घाट से होते हुए आगे तक जाने दिया जाता। बिहार में प्रवासी मजदूर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। अब तो पुलिस भी कोरोना से बच नहीं पा रही। बिहार में कई पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में अब तक 416 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। बिहार में 40% पॉजिटिव केस सिर्फ प्रवासी मजदूरों के हैं। कोरोना ने बिहार के पुलिस के जवानों को भी शिकार बनाया है। 1000 को पार कर गया। बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में दूसरे नंबर पर पटना है और पटना में बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस में एक रिटायर्ड हवलदार से शुरू हुआ संक्रमण का चेन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 22 जवान संक्रमित हो चुके हैं और इनमें एक आईपीएस अधिकारी का बॉडीगार्ड है।
बिहार में अब तक कुल 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हैं और अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जिससे सरकार की टेंशन हाई है। स्पेशल ट्रेन के साथ श्रमिक ट्रेन भी चल रही हैं और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों पर गंदी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी सियासत को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट देखिए। चंद राज्यों की सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने से इनकार भी कर दिया है। ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर है। यूपी के प्रवासी मजदूर घर पहुंच गए, बिहार के मजदूर भी घर लौट गए, मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी सरकार ने घर पहुंचा दिया, लेकिन बंगाल के मजदूर अब भी फंसे हैं। पंजाब के कैप्टन सरकार को भी अपने मजदूरों की रखती पर फिक्र नहीं। अशोक गहलोत भी मजदूरों को वापस नहीं बुलाना चाहते और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रवासी मजदूरों पर राजनीति शुरू हो गई है। देश के रेल मंत्री को सुनिए। मजदूरों के लिए सारी मुकम्मल तैयारी है, ट्रेन तैयार है, मजदूरों के स्वास्थ्य की भी चिंता है, बस ममता बनर्जी की हरी झंडी का इंतजार है, गहलोत और कैप्टन की हामी का इंतजार हो रहा है। पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। 100 ट्रेन 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में, यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है, डिटेल तो अभी तक नहीं आई है। मजदूर भाइयों की इस खबर के लिए अब आपको पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना से यहां 215 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा क्यों? बंगाल में कोरोना पेशेंट के इलाज में लगे एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। डायग्नोसिस डिलेड हो रहा है, जैसे हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, आउटडोर में हो नहीं रहा है, एडमिट करना पड़ता है, एडमिट में पेशेंट को दिक्कतें आ रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। और जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो कई तो अधिकतर तो ठीक होकर निकल रहे हैं, लेकिन जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है उनकी तबीयत तब तक बिगड़ चुकी होती है, फिर वो संभलने के बाहर होती है, इसी बोल के अचानक बढ़ गया ये। सुना आपने, बंगाल में जो डॉक्टर कोरोना के इलाज में जुटे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पेशेंट को अस्पताल तक लाने में देर हो रही है, इसलिए कई बार उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंगाल की नई सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल बंगाल में किसी मरीज की कोरोना से मौत हुई या नहीं, इसे तय करने के लिए कमेटी बना दी गई थी। विवाद बढ़ा तो राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी विवेक कुमार को हटा दिया गया, उनकी जगह नारायण स्वरूप को लाया गया। अब पिछले 3 दिनों में बंगाल में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, इसमें कई पुरानी मौत के भी आंकड़े हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए नियम में भी बदलाव किया है। अब परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरा परिवार होम क्वारंटीन होगा। टेस्टिंग सबकी नहीं होगी, सिम्टम दिखने के बाद ही परिवार के दूसरे लोगों की टेस्टिंग होगी। पेशेंट की हालत के मुताबिक इलाज होगा। डॉक्टर्स इस नए नियम को देर से उठाया गया सही कदम बता रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा जयपुर में भी नहीं थम रहा। यहां भी कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर्स ने नई बात बताई। यंग एडल्ट्स में क्यों हो रहा है, तो एक टर्म आ रहा है साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, इंटरल्यूकिन 6 और जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। इसकी वजह से लंग्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है निमोनिया का, तो ब्लड गैस जो एक्सचेंज है वो काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है, लंग्स बहुत स्टिफ हो जाता है। इनको वेंटिलेटर देने के बावजूद भी इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी, डॉक्टर मेघा, डॉक्टर लोकेंद्र और डॉक्टर विकास जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। इन्होंने सब कुछ समझा दिया है, कोरोना कैसे अटैक करता है। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है तो आप पर कितना बड़ा खतरा है। 80% एसिम्प्टोमेटिक मरीज है। ये एक तरह से अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि एसिम्प्टोमेटिक शायद ये ठीक भी हो जाएगा और ये आगे चल के हर्ड इम्यूनिटी के बढ़ाएगा। बुरा इसलिए है कि इसका पता नहीं है, ये कम्युनिटी में स्प्रेड भी कर सकता है। और रही बात आपकी ये सडन डेथ हो जाती है, अभी आपको बता रहा हूँ ये बड़ा नेसेंट स्टेज पे, बहुत अर्ली स्टेज में है ये बीमारी, और इसकी वजह से हमने सुना है कि एकदम से अकस्मात डेथ हो गई। तो ये वायरल मायोकार्डाइटिस नॉर्मली जो है ना नेजोफेरिंग्स में गले के पीछे ये वायरस आके और वहाँ कॉलोनाइज करता है, फिर ये नीचे जाता है लंग्स में जाके इन्फ्लेमेशन और निमोनिया करता है। कई बार ये क्या है कि बाईपास करके ब्लड में वायरीमिया हो जाता है और ब्लड से जाके ये फैल के और ये हार्ट में चला जाता है और वहाँ पे एकदम से ये मायोकार्डाइटिस करता है। कोई
हार्ट कार्डियक अरेस्ट कर देती है। जयपुर आने वाले ज्यादातर मरीज सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल आते आते देर कर देते हैं। डॉक्टरों को बीमारी के बारे में जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी आपकी जान बच सकती है। राजस्थान में 4300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि 122 लोगों की मौत हो गई है। अकेले जयपुर में 2000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। उधर अहमदाबाद में आज से बाजार खुल गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन अहमदाबाद में लोग क्यों डरे हुए हैं, वो आपको इस रिपोर्ट से समझ में आएगा। अहमदाबाद के डॉक्टर्स ने जो समझाया वो लोगों की आंखें खोल देगा। ये आईसीयू बेड्स है जिसके साथ वेंटिलेटर्स और जो जरूरी साधन सामग्री जैसे कि मल्टीपैरा मॉनिटर्स एंड सिरिंज पंप लगे हुए हैं। ऐसे आईसीयू बेड्स हमारे पास 217 है, पैरा मॉनिटर्स एंड सिरिंज पंप लगे हुए हैं। राउंड द क्लॉक एक्सपर्ट की टीमें लगी हुई है, वो पूरे दिन पेशेंट के साथ रहती है। मेडिसिन के एक्सपर्ट, इंटेंसिविस्ट जो हर रोज राउंड लेते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं और पेशेंट की केयर करते हैं। अच्छी तरह से, सहजता से और कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट लास्ट मोमेंट पे आते हैं, लेट आते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेहनत के बावजूद काफ़ी सारे पेशेंट को हम बचा नहीं पा रहे। पंप लगे हुए हैं। हॉस्पिटल के आईसीयू के भीतर से ये डॉक्टर आपको आपकी सेफ्टी के लिए एक एक बात समझा रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी बातों से 5 पॉइंट क्लियर है। अस्पताल में डॉक्टर 24 घंटे एक्टिव हैं, अस्पतालों में बेड तैयार हैं, वेंटिलेटर भी पर्याप्त संख्या में है, जरूरी दवाइयां भी मौजूद हैं। मतलब डॉक्टरों के लिए जान बचाना मुश्किल नहीं है, बस आपको वक्त पर अस्पताल पहुंच जाना है। बीमारी मत छिपाइए, जान बचाने का एकमात्र यही तरीका है। लापरवाही मत करिए और कोरोना को हल्के में लेने की गलती भी मत करिए। अहमदाबाद में अब तक 6910 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, 465 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि मौत की गिनती ना हो तो अफवाहों के चक्कर में ना फंसे। कोई सोच सकता है कि कोरोना काल में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, घंटियां बजेंगी, लेकिन भक्त नहीं होंगे। आज ऐसा ही हुआ। आज जब कई महीने के अज्ञातवास के बाद भगवान बद्री प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए एक भी श्रद्धालु मौजूद नहीं था। सिर्फ 28 लोग थे, उनमें से भी 11 पुरोहित और एक मुख्य पुजारी। जब आप सो रहे थे तब 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मंदिर में भगवान की आरती हो रही थी। पहला महाभिषेक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किया गया। क्यों, ये पुजारियों से सुनिए। आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य, पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्रीनाथ जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले, अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ। मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। ब्रह्म मुहूर्त में कलश यात्रा मंदिर पहुंची। भगवान बद्री के साथ मां महालक्ष्मी और नर नारायण को स्थापित किया गया। पुजारियों ने भगवान की पूजा की तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ। फिर मंदिर को बंद कर दिया गया। उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप सबकी ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं। आप सबकी योगक्षेम के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया। आज बद्र विशाल से पुजारियों ने बस एक ही मन्नत मांगी, कोरोना नाम की महामारी से देश को लड़ने की शक्ति मिले। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत दूसरे देशों के लिए कैसे एक मिसाल बन रहा है, कल बिल गेट्स ने ये बताया। पीएम से आधे घंटे बात हुई। दुनिया के अरबपतियों में से एक बिल गेट्स प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के रोल की तारीफ करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बिल गेट्स ने कहा कि भारत ने दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया है, साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने पर जोर दिया है। बिल गेट्स ने इंडिया में हो रहे वैक्सीन रिसर्च और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी तारीफ की। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से सुझाव मांगा कि इंडिया अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करे ताकि वो दुनिया को नई राह दिखा सके। बिल गेट्स ने वैक्सीन टेस्टिंग और इलाज में बेहतर काम करने के लिए भी इंडिया की तारीफ की।